वीडियो को देखने के बाद आप सबको बहुत सारी मोटिवेशन मिलने वाली है जो आपकी फिजिकल फिटनेस के बारे में सोचने में आपकी मदद करेगी। क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में आपको शॉलिंग मोज की प्रॉपर ट्रेनिंग और एक्सरसाइज के बारे में बताऊंगी। शॉलिंग मोज बनने के लिए किन किन मराहिल को और चैलेंजेस को फेस करते हुए अपनी पूरी उम्र प्रैक्टिस करनी पड़ती है, इसलिए इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों शॉलिंग मोज बनने के लिए बहुत छोटी सी उम्र में सख्त ट्रेनिंग और एक्सरसाइज करनी पड़ती है। 5 साल की उम्र से ही बच्चे की बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाने के लिए बच्चों से मुख्तलिफ किस्म के फ्लेक्सिबल एक्सरसाइज करवाए जाते हैं, जैसे कि बच्चे की टांग पकड़कर उसे 90 डिग्री पर सीधा हवा में बेंड करके उसे कुछ देर वैसे ही हवा में होल्ड रखना और हर रोज बार बार इस फ्लेक्सिबल एक्सरसाइज को करवाना जब तक बच्चा खुद ही से ये एक्सरसाइज न कर सके। इसके अलावा उन बच्चों की बॉडी को पूरी तरह से फ्लेक्सिबल बनाने के लिए उन्हें दरख्त पर इस तरह लटका दिया जाता है जिससे उनकी बॉडी की सभी हड्डियां बहुत मजबूत और फ्लेक्सिबल हो जाती है। दोस्तों उन बच्चों को घंटों के हिसाब से दरख्त पर ऐसे ही लटकना पड़ता है। अगर इस दौरान ये बच्चा एक बार भी दरख्त से नीचे उतरे तो उन्हें बहुत सख्त सजाएं भुगतना पड़ती है, जिससे बचने के लिए ये बच्चे गलती से भी कोई गलती नहीं करते। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबसे गुजारिश करूंगी कि प्लीज़ किसी भी एक्सपर्ट के मशवरे के बगैर अपने बच्चों से ये एक्सरसाइजेस घर पे मत करवाइएगा। शुक्रिया। दोस्तों शॉलिंग मोज बनने के लिए अगली एक्सरसाइज है आयरन फिंगर्स। मॉन्क्स अपनी उंगलियों को मोड़े जैसा मजबूत बनाने के लिए अपने हाथों को बहुत ही मजबूत रोलर के अंदर से गुजारते हैं और ये एक्सरसाइज उन्हें रोजाना प्रैक्टिस करने पड़ते हैं। आयरन फिंगर्स के लिए मॉन्क्स को इस एक्सरसाइज के अलावा कई और एक्सरसाइजेस करनी पड़ती हैं, जैसे कि एक बाउल में रेत भरकर उनको उंगलियों की मदद से बार बार पंच मारना या फिर पत्थर से बड़े बाउल्स में पंच मारना। दोस्तों इसके अलावा मोज को आयरन फिंगर्स बनाने के लिए मोज को दो उंगलियों की मदद से पुशेस भी लगाने पड़ते हैं। ये सब एक्सरसाइज के बाद इन मोज की उंगलियां इतनी मजबूत हो जाती है कि ये आराम से अपनी उंगलियों की मदद से दरख्त में पंच मारकर उसमें सुराख कर सकते हैं, जो कि वाकई में अनबिलीवेबल है। दोस्तों जैसे कि हम सभी जानते हैं कि गर्दन इंसान के बॉडी का सबसे नाजुक पार्ट है, लेकिन शॉलिंग मोज बनने के लिए अपनी गर्दन को इतना मजबूत करना पड़ता है कि अगर स्टिक के साथ गर्दन पर हिट किया जाए तो वो स्टिक चाहे टूट जाए, लेकिन शॉलिंग मोज को कुछ भी ना हो। अपनी गर्दन को इतना मजबूत बनाने के लिए इन मोज को सारा साल कुछ स्पेशल एक्सरसाइजेस करने पड़ते हैं, जैसे कि सालों तक अपनी गर्दन को एक मजबूत स्टिक के साथ हिट करता है। इस एक्सरसाइज को कई साल तक करते रहते हैं। इनसे इनकी गर्दन इतनी मजबूत हो जाती है कि इस एक्सरसाइज के साथ साथ ये एक नई एक्सरसाइज भी अपने रोजाना के रूटीन में शामिल कर देता है, जिससे ये मोंक्स अपने गर्दन के गिरद मजबूत रस्सी डालता है और हवा में लटकते हैं, ऐसे कि बॉडी का सारा वजन उनकी गर्दन पर आ जाता है, जिससे उनकी गर्दन और भी मजबूत हो जाती है। कई साल इस एक्सरसाइज को रोज़ाना प्रैक्टिस करने के बाद इन मोंक्स की इतनी मजबूत गर्दनें हो जाती है कि ये कई मिनटों तक बगैर सांस लिए अपनी गर्दन के सहारे हवा में लटके रह सकते हैं। ये एक्सरसाइज बहुत ही डेंजरस है, इन्हें प्रॉपर ट्रेनिंग करना हर इंसान की बस की बात नहीं। दोस्तों अगर आप भी शॉलिंग मोज बनना चाहते हैं तो उसके लिए मज़ीद मालूमात देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करके लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके मेरे चैनल के मेंबर भी बन जाइए। दोस्तों आज से पहले आपने लोगों को हथौड़े की मदद से शीशा तोड़ते हुए देखा होगा, लेकिन आपने कभी किसी को एक सीवी की मदद से शीशा तोड़ते हुए देखा है? अगर नहीं देखा है तो इस वीडियो में इस शॉलिंग मोज को देखें जिसने एक सीवी को शीशे की तरफ इतनी फोर्स के साथ थ्रो किया कि सीवी ने शीशे को तोड़ते हुए इसके पीछे पड़े हुए गुब्बारे को भी फाड़ दिया। इस वीडियो क्लिप को देखने के बाद इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि एक शॉलिंग मोज किस कदर ताकतवर होता है, लेकिन इस सब के लिए शॉलिंग मोज को कई साल प्रैक्टिस करनी पड़ती है।
दोस्तों आजकल एक छोटी सी बिल्डिंग में भी ऊपर नीचे जाने के लिए लिफ्ट का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन शॉलिंग मॉस इन सीढ़ियों को अपनी प्रॉपर ट्रेनिंग में इस्तेमाल करते हैं, जिन पर पहले तो ये भागते हुए और जंप मारते हुए ऊपर को चढ़ते हैं, लेकिन नीचे उतरते वक्त इस तरह अपने हाथों के बिल इस तरह नीचे उतरते हैं। इस वक्त इन मॉस को सीरियस इंजरी से बचने के लिए अपनी बॉडी का बैलेंस इस तरह बरकरार रखना पड़ता है, क्योंकि नीचे उतरते वक्त इन्हें अपने घुटने जमीन पर लगाने की इजाज़त नहीं होती। तो इस तरह इस एक्सरसाइज को और मुश्किल कर दिया जाता है। ये एक्सरसाइज देखने में जितनी आसान लग रही है, लेकिन इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करना हर इंसान की बस की बात नहीं, क्योंकि इस एक्सरसाइज में सीरियस इंजरी की चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। दोस्तों इतने सालों की कड़ी मेहनत और प्रैक्टिस के बाद ये मॉन्क्स हर किस्म की जहनी और जिस्मानी तकलीफ बर्दाश्त करने की आदी हो जाती है, और तकलीफ बर्दाश्त करने का ये स्टेमिना बढ़ाने के लिए इन मॉन्क्स को एक पिलर के ऊपर इस तरह खड़ा करके उनके दोनों हाथों में पानी की बड़ी पैकेट थमा देती है। ये मॉन्क्स अपनी बॉडी को चेयर की पोजीशन में बैंड करके उन पैकेट को चंद घंटों के लिए अपने हाथों में होल्ड करके रखते हैं, जिससे उन मॉन्क्स की टांगें और बाजू मजबूत होते हैं। दोस्तों उसके बाद अहम चीज़ जो कि एक शॉलिंग मॉस के अंदर होना चाहिए, उसे कहते हैं आयरन शट। इस एक्सरसाइज से मॉन्स की बॉडी इतना मजबूत बना दिया जाता है कि उन मॉन्स को 30 लोग उन डंडों की मदद से हवा में लेटा दिया जाता है, तो वो भी इन मॉन्क्स की बॉडी को कभी भी नुकसान नहीं होता। यहाँ तक कि इन मॉन्क्स को कीलों के ऊपर लेटाकर उनकी बॉडी के ऊपर हथौड़े के साथ मारा भी जाए तो भी इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अपनी बॉडी को इतना मजबूत बनाने के लिए इन मॉन्क्स को बहुत मुश्किलात बर्दाश्त करनी पड़ती है। दोस्तों इन तमाम एक्सरसाइज और ट्रेनिंग के बाद बारी आती है इन मॉन्क्स की एक्सरसाइज की। कामयाब होने के बाद इन मॉन्क्स को शॉलिंग मॉन्क्स का टाइटल दिया जाता है, लेकिन अगर उनमें से कोई भी मॉन्क्स इस एग्ज़ाम में पास न हो सके तो उनको 3 साल के लिए मज़ीद ट्रेनिंग करनी पड़ती है। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करके लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके मेरे चैनल के मेंबर बन जाइए। मिलते हैं आपसे एक और वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।